हेलो स्टूडेंट्स, दरअसल सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। मेरे बेस्ट स्टूडेंट्स जो कि एलटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने वीडियोस देना आरंभ किए हैं और जो क्रमबद्ध तरीके से जो हमारे पोइट सिलेबस में हैं पहले मैं उनको करवा रहा हूं। विलियम शेक्सपियर साहब की 2 सोनेट्स आपके सिलेबस में हैं, मैं उनके बारे में आपको पढ़ा चुका हूं। आज दूसरे पोइट हमारे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जॉन मिल्टन साहब, और जॉन मिल्टन साहब की 2 पोएम्स जो हैं वो आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड हैं। एक सोनेट है ऑन एज ब्लाइंडनेस और दूसरा उनका एपिक पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, तो आज हम लोग ऑन एज ब्लाइंडनेस की बात करेंगे इस वीडियो में और फिर अगला वीडियो में आपको पैराडाइज लॉस्ट से कनेक्टेड दूंगा। तो मैंने आप लोगों के लिए लिखा है ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। ठीक है, पहले तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में कुछ हम बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको सोनेट समझाऊंगा। तो पहला पॉइंट लिखा है ऑन इज ब्लाइंडनेस इज ए पर्सनल सोनेट ऑफ मिल्टन। अगर हम बात करें ऑन इज ब्लाइंडनेस पोएम की, सोनेट की, तो ये क्या है? पर्सनल सोनेट है। कैसे सोनेट है भाई? पर्सनल सोनेट है मिल्टन साहब की। ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक पर्सनल सोनेट है मिल्टन साहब की। दूसरा देखिए, इट मिरर्स फर्म फेथ ऑफ मिल्टन इन गॉड्स ओमनीपोटेंस एंड जेनरोसिटी। दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम ऑन इज ब्लाइंडनेस सोनेट को पढ़ते हैं तो इस सोनेट को पढ़ने के बाद हमें ये बात स्पष्ट होती है कि मिल्टन साहब का ईश्वर की ओमनीपोटेंस और जेनरोसिटी जो है उस पर पूर्ण भरोसा है, फर्म फेथ है। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट आपका आता है ऑन हिज ब्लाइंडनेस is a sonnet that uses figurative language to express Milton's fear, frustration and acceptance. थर्ड पॉइंट आपका बता रहा है कि जब आप ऑन हिज ब्लाइंडनेस सोनेट को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसकी भाषा कैसी है, फिगरेटिव है। और इस फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज करके, यानी कि फिगरेटिव को हिंदी में हम कहते हैं अलंकीकृत, अलंकीकृत भाषा है, और अलंकीकृत भाषा का यूज करके मिल्टन साहब ने इस सोनेट के माध्यम से अपना फियर यानी कि भय, अपना फ्रस्ट्रेशन और अपनी एक्सेप्टेंस को व्यक्त करने का कार्य किया है। काय को भैया? फियर को, फ्रस्ट्रेशन को और एक्सेप्टेंस को। फोर्थ पॉइंट आता है ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज रिटन ऑन इटालियन सोनेट पैटर्न। विशेष ध्यान रखिए इस पॉइंट को। मिल्टन साहब के द्वारा लिखी गई ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम जो है वह इटालियन सोनेट पैटर्न पर लिखी हुई है, यानी कि इटालियन सोनेट के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है, क्लासिकल सोनेट के नाम से भी पूछा जा सकता है, पेट्राचन सोनेट के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो आप समझ जाइए कि ये इटालियन सोनेट, क्लासिकल सोनेट या पेट्राचन सोनेट के पैटर्न पर लिखी गई है। ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिए, चूँकि ये इटालियन सोनेट पैटर्न पर है तो राइमिंग स्कीम इस सोनेट की है ABBA, ABBA, CDE और CDE। देखिए साहब क्या क्या हुई इसकी, ABBA, ABBA, CDE, CDE, ये इसकी क्या हुई? राइमिंग पैटर्न। ठीक है ना। जो जितने इटालियन पैटर्न पर सोनेट हैं उनकी राइमिंग स्कीम यही होती है, ABBA, ABBA, CDE, CDE। सिक्स पॉइंट है ऑन इज ब्लाइंडनेस इज सोनेट नंबर 19 ऑफ मिल्टन। ये बात भी आप लोग विशेष ध्यान रखिए। मिल्टन साहब की अगर ऑन इज ब्लाइंडनेस के बारे में पूछा जाए तो ऑन इज ब्लाइंडनेस जो है वो मिल्टन साहब ने जो सोनेट लिखी हैं उनमें 19 नंबर पर आती है, 19 नंबर सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। चलिए नेक्स्ट, दिस सोनेट वॉज रिटन इन 1655। पब्लिश कब हुई ये अननोन है, लेकिन रिटन कब है? 1655 में, 1655 में मिल्टन साहब ने इस सोनेट की रचना की है। नेक्स्ट पॉइंट आता है 8 नंबर, मिल्टन बिकेम टोटली ब्लाइंड इन द ईयर 1652। अगर हम बात करें मिल्टन साहब पूर्ण रूप से ब्लाइंड हो गए थे कब? 1652 में, 1652 में, एट द एज ऑफ 44। और जब उनकी उम्र मात्र कितनी वर्ष की थी? 44 वर्ष। ठीक है ना। 1608 में जन्म है मिल्टन साहब का, 1652 में ये पूर्ण रूप से ब्लाइंड हो गए और 1655 में इन्होंने इस सोनेट की रचना की, और जिस समय ये ब्लाइंड हुए उस समय उनकी एज थी 44 ईयर्स। ठीक। नेक्स्ट आपका आता है 9 नंबर, वी फाइंड ब्यूटीफुल यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन दिस सोनेट। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऑन इज ब्लाइंडनेस सोनेट में मिल्टन साहब ने कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का अधिकतर यूज किया है, मोस्टली यूज किया है, तो आंसर होगा आपका पर्सोनिफिकेशन।
तो ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस में हम पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का ब्यूटीफुल यूज़ देखते हैं। तो ये तो आपके हो गए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, फैक्ट्स। अब हम लोग सोनेट पर आते हैं। ये सोनेट हम सब ने पढ़ी है, 12th अगर यूपी बोर्ड से किया है आपने तो निश्चित रूप से आपने ये सोनेट पढ़ी है और इसका हिंदी अर्थ भी आपको पता है। लेकिन फिर भी चूंकि आपके सिलेबस में है तो मेरा दायित्व बनता है मुझे समझाना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहली लाइन आपकी आती है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ, जब मैं सोच विचार करता हूँ, सोचता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि किस प्रकार से मेरी आंखों की रोशनी चली गई। माई लाइट यानी कि आंखों की रोशनी, ठीक। आई साइट, माई लाइट से मतलब यहाँ मेरा प्रकाश यानी कि आई साइट। तो जब मैं सोचता हूँ कि किस प्रकार से मेरी आंखों की रोशनी यानी कि आई साइट जो है वो चली गई है, और कब चली गई, दूसरा लाइन देखिए, एर हाफ माई डेज, अभी मेरे जीवन काल के सिर्फ आधे दिन गुजरे हैं, ठीक। एर हाफ माई डेज, मेरा जीवन काल जो है, अभी तो मैं बूढ़ा भी नहीं हुआ हूँ, जैसा कि मैंने कहा 44 ईयर्स की मैं वो पूर्ण रूप से ब्लाइंड हो गए। तो वो कहते हैं मिल्टन साहब कि जब मैं ये सोचता हूँ कि किस प्रकार से मेरी आंखों की रोशनी चली गई और अभी मेरे जीवन के आधे दिवस भी नहीं गुजरे हैं, एर हाफ माई डेज, अभी मैं जीवन का आधा समय ही गुजार पाया हूँ, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और चूंकि मैं अंधा हो गया हूँ, चूंकि मैं अंधा हो गया हूँ, इस कारण से ये संसार जो है वो मेरे लिए कैसा हो गया है, डार्क, अंधकारमय, साथ ही साथ वाइड यानी कि विस्तृत हो गया है। फिर से दो लाइन समझ लीजिए। मिल्टन साहब कहते हैं कि जब मैं ये सोचता हूँ कि किस प्रकार से मेरी आंखों की रोशनी चली गई और अभी मेरे जीवन के आधे दिवस ही गुजरे हैं और ये संसार जो है वो मेरे लिए कैसा हो गया है, अंधकारमय हो गया है, विस्तृत हो गया है। और तीसरी लाइन जिस कारण से उन्होंने ये पोएम लिखी, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेड टू हाइड, एंड दैट वन टैलेंट, और उस परमपिता परमेश्वर ने मुझे जो एक टैलेंट दिया था, ये टैलेंट क्या है, प्रेज ऑफ गॉड, यानी कि ईश्वर की प्रशंसा में लिखना। मिल्टन के पास क्या ईश्वर ने टैलेंट दिया, ईश्वर की प्रशंसा में लिखना, ठीक, कंपोज करना। तो वह दैट वन टैलेंट, ईश्वर ने जो मुझे एक टैलेंट दिया, विच इज डेड टू हाइड, क्योंकि मैं अंधा हो गया हूँ तो अब उस टैलेंट का यूज नहीं कर पाऊंगा, और जब मृत्यु आएगी तो मृत्यु मेरे साथ साथ उस टैलेंट को भी छिपा लेगी, ठीक है। फिर समझिए थर्ड लाइन, एंड दैट वन टैलेंट, और जो उस परम पिता परमेश्वर ने मुझे जो एक टैलेंट दिया लिखने का, ईश्वर की प्रशंसा करने का, विच इज डेड टू हाइड, वह टैलेंट भी कौन छुपा लेगी, मृत्यु छुपा लेगी। फोर्थ पॉइंट है आपका, चौथी लाइन, लोस्ट विद मी यूजलेस तो माई सोल मोर बैंड। लोस्ट विद मी यूजलेस यानी कि वह टैलेंट जो है ईश्वर की प्रशंसा में लिखने का टैलेंट जो है वो मेरे साथ यूजलेस चला जाएगा, यानी कि उसका मैं प्रयोग ही नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अंधा हो गया हूँ। दो माई सोल मोर बैंड, लेकिन आगे बात कहते हैं, दो माई सोल मोर बैंड, हालांकि मेरी अंतरात्मा जो है वो कुछ और चाहती है। क्या चाहती है, सुनिए, हालांकि मेरी अंतरात्मा कुछ और चाहती है। तो पांचवी लाइन में बताने हैं क्या चाहती है, टू सर्व देयर विद माई मेकर, मेरी अंतरात्मा चाहती है कि मैं उस परम पिता परमेश्वर, मेरा मेकर, मेरा ईश्वर, मेरा निर्माणकर्ता जो है उसकी क्या करूं, सेवा करूं। टू सर्व देयर विद माई मेकर, मेरी अंतरात्मा जो है वह मेरे मेकर यानी कि मेरे ईश्वर की सेवा करना चाहती है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं चाहता हूँ कि जब मैं मरकर ईश्वर के सामने जाऊँ, जब मैं मृत्यु के बाद मैं ईश्वर के सामने जाऊँ तो मैं उनके सामने अपना ट्रू अकाउंट पेश कर सकूं। ट्रू अकाउंट यानी कि जो ईश्वर ने मुझे टैलेंट दिया था, मैंने ईमानदारी से उस टैलेंट का यूज किया, ईश्वर की प्रशंसा में मैंने गीत लिखे, ऐसा ट्रू अकाउंट मैं ईश्वर के सामने पेश कर सकूं। लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, लेकिन समस्या वही है, क्या है, अंधा हो गया है, और चूंकि वह अंधा हो गया है इसलिए बहुत अधिक परेशान है, फ्रस्ट्रेट है कि आखिरकार किस प्रकार से वह अपने इस टैलेंट का यूज करे। 7 लाइन नंबर है, डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट नाइट, उसकी अंतरात्मा चाहती है मिल्टन की कि वह दिन रात ईश्वर की सेवा करे। क्या करे, दिन रात ईश्वर की सेवा करे। वो सेवा, उसके पास एक ही टैलेंट है, ईश्वर के बारे में लिखे, ईश्वर की प्रशंसा करे, दिन रात करे।
लाइट डिनाइड। लेकिन समस्या क्या है, आँखों की रोशनी जो है, आईसाइट चूंकि उसकी चली गई है, उसका अंधापन जो है उसे ऐसा करने से रोकता है। ठीक है ना। उसकी अंतरात्मा चाहती है मिल्टन की कि वह दिन रात ईश्वर की सेवा करे, लेकिन उसकी आँखों की रोशनी जो है, अंधापन जो है, वह उसको ऐसा करने से रोकता है। एक लाइन है, आई ओनली आस्क, मैं इस प्रकार से अपने आप से ही प्रश्न करता हूँ कि आखिरकार क्या करूँ, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन मेरे धैर्य ने मुझसे कहा, काय के लिए, थोड़ा सा ठहरने के लिए। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, किसने कहा, धैर्य। धैर्य यानी कि अंतरात्मा ने क्या कहा, टू प्रिवेंट, रुकने के लिए, ठहरने के लिए। क्या यहाँ पर जब 8 लाइन हमारी हो गई और जब हम इटालियन सोनेट पैटर्न की बात करते हैं तो यहाँ आपका एक ऑक्टेव समाप्त हुआ, यानी 2 क्वार्टन और 2 क्वार्टन बन के क्या बनता है, एक ऑक्टेव। अब हम लोग चलेंगे सेस्टेट की तरफ, 6 लाइन का स्टेंजा, और अगर डिवाइड करें तो 2 टर्सेट में, ठीक है, 3-3 लाइन के स्टेंजास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइन नंबर 9, यहाँ क्या हुआ, दूसरी चीज़ एक और आती है कि जब हम इटालियन सोनेट पैटर्न की बात करते हैं तो 8 लाइन के बाद एक पॉज आता है, ठहराव आता है। ठहराव का मतलब होता है चेंज इन आइडिया, विचार में परिवर्तन। अब तक हमने देखा मिल्टन परेशान है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई, इस कारण से वह परमपिता परमेश्वर ने जो उसको एक टैलेंट दिया था उसका प्रयोग नहीं कर पाएगा। अब देखते हैं विचार परिवर्तन क्या होता है। देखिए लाइन नंबर 9, दैट मर्मर सून रेप्लाइज, दैट मर्मर सून रेप्लाइज, मेरी अंतरात्मा जो है उसने जल्दी ही मुझे उत्तर दिया। जल्दी ही क्या दिया, उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, गॉड डॉथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, गॉड डॉथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, यानी कि ईश्वर को ना तो किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य की आवश्यकता है और हिज ओन गिफ्ट्स, और ना ही ईश्वर को किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी उपहार की आवश्यकता है। फिर सुन लीजिए, तभी मिल्टन की जो अंतरात्मा है उसने उत्तर दिया, क्या कहा, ईश्वर जो है उसे ना तो किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य की आवश्यकता है और ना ही किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए उपहार की आवश्यकता है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग, वह व्यक्ति जो कि कठिन परिस्थितियों का, विपरीत परिस्थितियों का अच्छी तरह से सामना करता है, अपने मस्तिष्क को शांत रखता है, दे सर्व हिम बेस्ट, और ऐसे लोग जो हैं वह ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। यानी कि विपरीत परिस्थितियों के आने पर वे व्यक्ति जो कि शांति बनाए रखते हैं, धैर्य बनाए रखते हैं, ठीक, और अपने मस्तिष्क का सही प्रयोग करते हैं, ऐसे व्यक्ति ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। क्योंकि ईश्वर को किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी भी व्यक्ति के दिए गए उपहार की आवश्यकता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा मिल्टन साहब ने। मिल्टन साहब लिखते हैं, हिज स्टेट इज किंगली, ईश्वर राजाओं का राजा है। किंगली यानी कि स्वर्ग क्या है, जितने संसार में राजा हैं उनका राजा कौन है, ईश्वर। तो ईश्वर राजाओं का राजा है। 1000 एट इज बिडिंग स्पीड, ईश्वर के एक इशारे पर, ईश्वर के एक इशारे पर हजारों देवदूत एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, ईश्वर के एक इशारे पर हजारों देवदूत जल थल वायु में बिना रुके बिना थके ईश्वर के द्वारा दिए गए एक आदेश का पालन करने के लिए हमेशा अग्रसर बने रहते हैं, हमेशा भागते रहते हैं। कौन, देवदूत। ठीक है ना। राजा क्या है, ईश्वर क्या है, राजाओं का राजा है। ईश्वर के एक इशारे पर हजारों की संख्या में देवदूत जो हैं वह जमीन पर, सागर में, ओशन में बिना रुके बिना थके ईश्वर की दिए गए आदेश का पालन करने के लिए दौड़ लगाते रहते हैं, भागते रहते हैं, बिना रुके बिना थके। और लास्ट लाइन है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ईश्वर की तो वे भी सेवा करते हैं, वे भी ईश्वर के सेवक होते हैं, सेवा करते हैं,
हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो कि सिर्फ और सिर्फ शांति से खड़े होकर अपनी बारी के आने का इंतजार करते हैं। वे भी ईश्वर की सेवा करते हैं जो कि शांति से खड़े होकर अपनी बारी के आने का इंतजार करते हैं। ठीक, तो ये बहुत स्वीट सी सोनेट है मिल्टन साहब की ऑन हिज ब्लाइंडनेस। आई होप आपको भली बात समझ में आ गई होगी। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे वो भी मैंने आपको इसमें दिए और सिंपलेस्ट तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया। मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा पढ़ाना, मेरी ये जो समझाया वो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।